देसी पहलवानों में सिर्फ चर्बी होती है और बॉडी बिल्डर्स अंदर से खोखले होते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, पहलवान और बॉडी बिल्डर दोनों के गोल्स अलग होते हैं। देसी पहलवान का प्राइमरी गोल होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस, और बॉडी बिल्डर का गोल होता है मैक्सिमम मसल डेवलपमेंट, सिमेट्री, प्रोपोर्शन और डेफिनेशन। एक एथलीट अपनी बॉडी को परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करता है, जबकि दूसरा अपनी फिजिक को स्ट्रक्चर और एस्थेटिक के लिए डेवलप करता है। अगर हम ट्रेडिशनल रेसलिंग ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें रनिंग, दंड बैठक, बॉडी वेट मूवमेंट्स, ग्रिपिंग और रेसलिंग ड्रिल्स जैसी एक्टिविटीज शामिल होती है। इस तरह की ट्रेनिंग पूरे शरीर की स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, कोऑर्डिनेशन और वर्क कैपेसिटी को डेवलप करने पे फोकस करती है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में ट्रेनिंग ज्यादा स्ट्रक्चर और मसल स्पेसिफिक होती है। यहाँ अलग अलग मसल ग्रुप स्पेसिफिक एक्सरसाइज, वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ ट्रेन किया जाता है ताकि मैक्सिमम मस्कुलर डेवलपमेंट हासिल की जा सके। अब बात करते हैं डाइट की। ट्रेडिशनल रेसलर हिस्टोरिकली घी, दूध, दही, चूरमा, अनाज, दालें और ड्राई फ्रूट जैसी कैलोरी डेंस फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते रहे हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टेज रेडी फिजिक नहीं बल्कि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के लिए पर्याप्त एनर्जी और रिकवरी हासिल करना होता है। इसी वजह से उनकी फिजिक में बॉडी फैट ज्यादा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें स्ट्रेंथ और फिटनेस नहीं है। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स अपनी डाइट को काफी प्रिसाइसली मैनेज करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, टोटल कैलोरीज और मील टाइमिंग, इन सब को उनके फिजिक गोल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में फिजिक ही परफॉर्मेंस का एक बड़ा हिस्सा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आप पहलवान और बॉडी बिल्डर को एक ही स्केल के ऊपर जज कर रहे हो तो कंपैरिजन ही गलत है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर को कहो कि रेसलिंग मैच में जाकर किसी ट्रेन रेसलर से जाके मुकाबला करें, जरूरी नहीं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। और अगर आप एक रेसलर से कहें कि बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाकर सिमेट्री, मस्कुलर डेफिनेशन और पोजिंग के आधार पर कंपीट करे, तो वहां भी वही सिचुएशन होगी, क्योंकि दोनों ने अलग गोल के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करी है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, पहलवान या बॉडी बिल्डर। आपका गोल क्या है? स्ट्रेंथ चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, एस्थेटिक्स चाहिए या मैक्सिमम मस्कुलर डेवलपमेंट और एस्थेटिक्स? अपने गोल के हिसाब से न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग चूज करो। हर स्पोर्ट्स की अपनी डिमांड होती है और दोनों अपने फील्ड में वैल्यूएबल है। इसलिए किसी एक को एक दूसरे का इन्फीरियर साबित करने के बजाय अपने गोल को समझिए, सही ट्रेनिंग कीजिए और अपनी बॉडी को इंटेलिजेंटली डेवलप कीजिए। अपना ख्याल रखो। फॉलो फॉर मोर एविडेंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट।